अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशन। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे। आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 का अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ जी अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। इसके जो ट्रांजैक्शन है उसका इफेक्ट बताना है जी अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। सबसे पहले जी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 100,000। जी मिस्टर कैसर ने क्या किया जी, 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया है, यानी 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं और बिजनेस में 1 लाख रुपया कैश आ गया है। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर 1 ट्रांजैक्शन का नंबर देंगे, ठीक है, और कैश का हेड ओपन करें क्योंकि बिजनेस के अंदर कैश को इंट्रोड्यूस करवाया। 1 लाख रुपया हमने कैश के अंदर लिख दिया जी। और आपको पता है जी, और दूसरी तरफ जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख रुपए ओनर इक्विटी में चला जाता है। ये ओनर का पैसा है, ओनर की इक्विटी है। नंबर 2 पे देखते हैं, नंबर 2 में क्या ट्रांजेक्शन के अंदर मेंशन किया गया जी। लिखा जी परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000। जी गुड्स परचेज की हैं 20,000 रुपये की। अच्छा जी, गुड्स कहाँ से परचेज की? कैश में से परचेज की हैं, तो यहाँ से 20,000 कैश में से बैलेंस माइनस कर देंगे 20,000, क्योंकि गुड्स परचेज कर लिया आपने। और यहाँ पे एसेट साइड पे एक नया हेड ओपन करेंगे गुड्स के नाम से। अच्छा जी, गुड्स को कैपिटल लेटर में लिखते हैं गुड्स को। क्या हो रहा है ये, कैपिटल लेटर में लिखते हैं गुड्स। अच्छा, ये स्टॉक भी लिख सकते हैं आप, गुड्स भी लिख सकते हैं। यहाँ में 20,000 की गुड्स आ गई आपके पास कैश के बदले में। यहाँ से 20,000 कैश कम हो जाएगा और बदले में हमारे पास दूसरा एसेट आ जाएगा गुड्स। और ऑनर इक्विटी इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट नहीं होगी। तो बैलेंस देखते हैं अब हमारे पास एसेट्स का क्या बैलेंस है और ऑनर इक्विटी का। अच्छा जी, एसेट्स में कैश का अगर बैलेंस देखा जाए तो वो 80,000 रुपये रह जाएंगे। 1 लाख रुपए में से 20,000 माइनस कर देंगे। और गुड्स जो हैं वो रिमेन 20,000 की ही हैं। हमारे पास गुड्स पड़ी हुई हैं 20,000 की, और जो ऑनर इक्विटी है वो 100,000 की, 1 लाख रुपए की ऑनर इक्विटी है। ये अगर आप जमा करें 20,000 ये, 80,000 रुपये ये, तो 1 लाख रुपया। तो इक्वल टू देखें ऑन दी अदर हैंड जो लाइबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी वो भी 1 लाख रुपये है। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर जा रही है यहाँ तक। तो हमारे पास आगे नंबर 3 में टाइपराइटर खरीदा है जी 10,000 रुपये का। अब ये जो 10,000 रुपये का टाइपराइटर खरीदा है, कहाँ से खरीदा? कैश से खरीदा। कैश में मजीद कमी आ जाएगी, कैश और डिक्रीज हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से, ठीक है। और स्टॉक तो इससे गुड्स इफेक्ट नहीं होंगी। हमारे पास टाइपराइटर आ गया। टाइपराइटर भी आपको पता है जी एसेट्स होते हैं आपके, और एसेट साइड पे एक नया हेड ओपन होगा टाइपराइटर के नाम से। जी टाइपराइटर खरीदा है कितने का? 10,000 रुपये का। अब हमारे पास टाइपराइटर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। ऑनर इक्विटी इस ट्रांजैक्शन से इफेक्ट नहीं होगी। तो कैश का अगर हम बैलेंस देखें इसके बाद, कैश का हमारे पास कितना बैलेंस रह चुका है, तो उसमें 80,000 रुपये में से आपने 10,000 रुपये का टाइपराइटर ले लिया है। बाकी आपके पास 70,000 रुपये कैश का बैलेंस अवेलेबल है, ठीक है जी। गुड्स में देखें अगर, तो गुड्स रिमेनिंग आपके पास 20,000 की ही हैं, अभी तक सेल नहीं की, और टाइपराइटर 10,000। ऑनर इक्विटी अगर देखें तो 100,000 एज इट इज़ ऑनर इक्विटी आपका बैलेंस आपके पास है। अगर ये सम करें 70,000, 20,000 एंड 10,000, ये 100,000, ये 1 लाख रुपए बन रहे हैं। और अगर आप दूसरी साइड पर देखें उधर भी 1 लाख रुपए है। आगे नंबर 4 ट्रांजेक्शन देखते हैं कि नंबर 4 ट्रांजेक्शन में क्या लिखा गया है। नंबर 4 ट्रांजेक्शन देखते हैं। लिखा जी रेंट पेड इन एडवांस। अच्छा जी, रेंट हमने देना था लेकिन हमने क्या किया, एडवांस में ही रेंट पे कर दिया। कहाँ से पे किया? सारी बात है कैश से रेंट पे किया होगा। तो कैश में से आपने ये 8500 जो है ये लेस करना है। तो कैश में से 8500 हम लेस करते हैं। 70,000 में से 8500 रुपीज़ लेस कर देंगे तो बाकी कैश हमारा रह जाएगा, बैलेंस निकाल लेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जब भी कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं ना, तो वो भी हमारा एसेट होता है। तो यहाँ एसेट साइड पे एक हेड ओपन करना हमने, किस नाम से जी? एडवांस रेंट के नाम से। कोई भी एक्सपेंस हो एडवांस आप पे करेंगे तो वो आपका एसेट ही होगा। तो एसेट साइड पे लिखना है
यहाँ पे जो गुड्स हैं, स्टॉक है, उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा इस ट्रांजैक्शन से। टाइपराइटर को भी नहीं होगा। लेकिन एडवांस रेंट में 8500 आ जाएगा, क्योंकि ये अभी एक्सपेंस हमारा एक्सपायर नहीं हुआ। अभी हमारा रेंट जो है, हमने बिल्डिंग या कोई भी रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है, उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। तो यूटिलाइज करेंगे तो ये एक्सपेंस होगा हमारा। अभी तक हमारा एसेट है। कोई भी एक्सपेंस आप एडवांस में पे कर दें तो वो आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है। उस ऑन दी अदर हैंड देखें, ओनर इक्विटी इससे इफेक्ट नहीं होगी। अब हमने बैलेंस निकालना है जी। 70,000 में से हमने क्या किया जी, 85,000 जो है रेंट एडवांस में पे किया हुआ है। तो 70,000 में से लेस कर देंगे 85,000, रिमेनिंग 61,500। और गुड्स 20,000 के आपके पास हैं। टाइपराइटर आपके पास 10,000 का है। और एडवांस रेंट आपका कितना चल रहा है जी, 8500 एडवांस में पे किया हुआ है। और ऑनर इक्विटी की बात करें तो आपके पास 1 लाख रुपए की ऑनर इक्विटी है। अगर आप सम करें, ये चारों वैल्यूज का सम करें, एसेट साइड वो भी 1 लाख रुपए और ये ऑनर इक्विटी भी 1 लाख रुपए से है। अब हम नंबर 5 पे देखते हैं जी। नंबर 5 पे हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अच्छा जी, आपने एडवांस में ही 1500 रुपया कमीशन का ले लिया, लेकिन अब बदले में कोई सर्विस नहीं दी। अच्छा जी, कैश ले लिया 1500 रुपये, तो कैश में यहाँ पे 1500 रुपये ऐड करेंगे। गुड्स जो हैं इस ट्रांजेक्शन से इफेक्ट नहीं होंगी, ना तो टाइप राइटर इफेक्ट होगा और ना ही एडवांस रेंट होगा। आपने एडवांस में कमीशन ली हुई है, बदले में अभी आपने काम करना है, सर्विस देनी है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ये जो 1500 रुपया लिया है उसके बदले में काम करें। लाइबिलिटी है वो आपकी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1500 रुपया हमने एडवांस में लिया हुआ है, इसके बदले में हम एक लाइबिलिटी यहाँ पे ओपन करेंगे। लाइबिलिटी साइड पे कौन सी लाइबिलिटी, कौन सी जिम्मेदारी, कि हमने आउटस्टैंडिंग कमीशन है। आपने क्या किया है, कमीशन एडवांस में ले ली है, लेकिन बदले में आपने क्या करना है, काम करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। एडवांस कमीशन भी लिख सकते हैं, आपने कमीशन एडवांस में रिसीव की है। तो मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख लिया है। ये हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन का एक हेड ओपन लाइबिलिटी साइड पे करेंगे। ठीक हो गया। आप इसमें एडवांस कमीशन भी लिख सकते हैं। मैंने आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा है, तो इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, एडवांस में आपने 1500 रुपया लिया हुआ है, कैश के अंदर लिखा हुआ है। और दूसरा जो 1500 आपने क्या करना है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन में लिखना है। जिसको थोड़ा सा रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, ये क्लियर थोड़ा सा नज़र आ जाए आपको लिखा हुआ। सेल की थोड़ी सेल का साइज़ बढ़ा लेते हैं, इसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, अब नज़र आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा हुआ। अब हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं कि कितनी इसकी आउटस्टैंडिंग कमीशन की वैल्यू थी। 1500 लिखना है हमने यहाँ पे, लिखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन। नज़र आ रहा होगा आपको लिखा हुआ, या थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली सारा फॉर्मेट नज़र आ जाए। ठीक है जी। अब 1500 आउटस्टैंडिंग कमीशन में लिख देना। अब आपके पास इस साइड पे 1,15,000 रुपये हो जाने हैं। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस निकालते हैं पहले। कैश आपके पास अभी इंक्रीज़ हो जाएगा। 61,500 में आपने 1500 जो है वो ऐड करना है, क्योंकि रिसीव किया हमने कैश तो ऐड होगा। पे करते हैं तो लेस होता है। तो रिसीव किया तो ऐड किया तो 63,000 कैश हो गया, हमारे पास बढ़ गया। और गुड्स एज इट इज़ 20,000 की, टाइपराइटर एज इट इज़ 10,000 बैलेंस, एंड एडवांस रेंट एज इट इज़ 8500। आउटस्टैंडिंग कमीशन एक लाइबिलिटी है जी 1500 रुपये की। ऑन दी अदर हैंड ऑनर इक्विटी रिमेन्स 100,000, 1 लाख रुपए। अब हम देखते हैं जी नंबर 6 ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या लिखी हुई है। कहता जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 कॉस्टिंग ₹8500। अच्छा जी, 8500 की ये जो कॉस्ट, यानी 8500 की जो गुड्स थी, हमने 10,000 की सेल कर दी हैं। तो यानी हमने कितने पैसे रिसीव किए, 10,000 कैश रिसीव किया है। 10,000 कैश के अंदर ऐड हो जाएगा गुड्स में से
500 लेस करेंगे क्योंकि स्टॉक हमारा ये जो गुड्स बेचने के लिए हमने ख़रीदी हुई थी, तो यहाँ से 8500 वाली गुड्स 10,000 की बेची तो 1500 प्रॉफिट हो गया। तो इस 1500 प्रॉफिट को हमने ओनर्स इक्विटी में ऐड कर देना है। ठीक है जी, अब कैश आपका इंक्रीज़ होकर 73,000 हो जाएगा। गुड्स आपकी कम हो जाएंगी 20,000 में से 8500 माइनस कर देंगे क्योंकि आपने गुड्स क्या की हैं, सेल कर दी हैं। तो यहाँ से 20,000 में से लेस कर देते हैं 8500, तो बाकी 11,500 की गुड्स रह गई हैं। और टाइपराइटर की वैल्यू आपके पास 10,000 है। एडवांस रेंट आपने पे किया हुआ 8500 एसेट है। और आउटस्टैंडिंग कमीशन ये लायबिलिटी है आपकी 1500। और यहाँ पे 1,00,000 और 1500 की ऑनर्स इक्विटी हो गई। ठीक है जी, क्योंकि 1500 प्रॉफिट हुआ था तो वो हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है। अब हमारे पास टोटल कर लेते हैं जी दोनों साइड का। यहाँ पे टोटल करते हैं कि एसेट्स का टोटल क्या है, ये 73,000 प्लस कर देते हैं 11,500 प्लस प्लस करते हैं टाइपराइटर की वैल्यू प्लस करते हैं एडवांस रेंट की वैल्यू, तो 1,03,000 रुपये हमारे पास टोटल एसेट्स हो गए। ठीक है जी, 1,03,000 के एसेट्स हैं इक्वल टू लायबिलिटी भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये 1,15,100 रुपये ये, ठीक है, ये 1500 रुपये ये, तो 1,03,000 रुपये यहाँ आ गए। ठीक है, ये एसेट्स भी 1,03,000 रुपये के हैं। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप लायबिलिटीज़ को देखें वो भी 1,03,000 की हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।